देखिए, राजनीति के अंदर तीन चीज़ें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है। राज्यसभा में नहीं भेजा गया या कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब मैंने उन बातों का खुलासा नहीं किया। मैं तो इसीलिए मैंने सूत्र वाक्य बोल दिया कि मान, अपमान और स्वाभिमान। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने की। जाने की संभावना है ऐसा तमाम सारे राष्ट्रीय टीवी चैनल बता रहे हैं। कई जगह से दूरभाष पे फ़ोन आ रहे हैं वरिष्ठ जनों के। तो जब छिंदवाड़ा के कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए अचानक, तो ये अटकलें स्वाभाविक तेज हो गई हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कमलनाथ जी अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में शायद बदलाव लाए। आपकी कोई बात हुई है? मेरी कल भी चर्चा हुई थी, मेरी होती रहती है लगभग, अमूमन कल हुई थी मेरी शाम को। किस विषय पर की बात? अब राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति भी चर्चा होती है और काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उन्होंने मुझसे भी राय ली कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे क्या। मैंने मुझसे ज़्यादा आप परिपक्व हैं और राजनीति की उन कठिन डगर पे आप चले हैं, तो कठिन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया जाना चाहिए, आपको लेना चाहिए। आपका लंबा करियर उनके साथ शुरुआती दौर से रहा है, तो अगर बीजेपी में कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जाते हैं तो क्या आप भी उनको फॉलो करेंगे? देखिए, ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए। मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन यदि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 बरस काम किया है, यदि कहीं उसका अपमान होता है तो मैं उस व्यक्ति के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दिग्विजय सिंह आज सुबह तक कह रहे थे कि कमलनाथ नहीं जाएंगे, छिंदवाड़ा में ही है। इन दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है। तो पूरी भारत के लोगों ने, मीडिया चैनलों ने मुझसे ज़्यादा दिग्विजय सिंह जी की बात पे भरोसा करना चाहिए कि दोनों अंतरंग मित्र हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने जब बात की है आज ही, तो वो बात ज़्यादा एथेंटिक हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? बीजेपी दावा कर रही है 70 पार, 400 पार। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई भी, देखिए आप समझते हैं कि जब भी चुनाव पास में आते हैं तो इस तरह के दावे प्रतिदावे होते हैं और हर आदमी अपना बढ़त दिखाता है। भाजपा चूंकि इस समय चलत में है, हर कदम पे उसे सफलता मिल रही है, भले साम दाम दंड भेद अपना रही हो, तो सफलता तो मिल रही है। तो
उन्होंने यदि नारा दिया है 400 पार का, तो वो उनकी रीति नीति के हिसाब से बोला है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि घबरा के कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में नहीं जाता। मान अपमान और स्वाभिमान, जब उस पर चोट पड़ती है तो ही उसके कदम दूसरी तरफ जाते हैं, वरना नहीं। आज कोई बात हुई कमलनाथ जी से इस विषय में? नहीं, जाने मेरी तो कल रात को ही बात हो गई थी। कल रात को ही बात हो गई थी, काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उन्होंने उससे राय मशविरा भी किया, और हम लोगों की जो बातें हुई वो इस पे किसी चैनल पे सार्वजनिक करना मैं ठीक नहीं समझता। अब वो पहुंच गए हैं दिल्ली, तो मैं समझता हूँ कि 5-6 बजे तक किसी तरह का निर्णय आ जाना चाहिए। उनका विचार बीजेपी में जाने का है नहीं है, या व्यक्तिगत कारणों से गए हैं,